One, welcome you all to learn with curiosity. आई एम जिज्ञासा। तो आज हमने जो करना है दैट इज़ RRB JEE 2019 के जो प्रीवियस पेपर है उसका आज पहला वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट। तो बेसिकली आपको क्या देखना है इसमें कि टिंडल इफेक्ट होता क्या है। ठीक है, तो आपको जैसे पता है कि जो हमारा टिंडल इफेक्ट है, जब आपके मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, उनके साथ जब लाइट क्या होती है आपकी टकराती है आपस में, ठीक है, जब पार्टिकल्स कोलाइड करते हैं, स्कैटर करते हैं, ठीक है, तो उससे हमारा क्या होता है, जो टिंडल इफेक्ट है वो दिखाई देता है। जैसे यू कैन सी ओवर हेयर, यहाँ बीम ऑफ लाइट आ रही है, ठीक है, और ये स्कैटर कर रही है मॉलिक्यूल्स के साथ, तो ये आपका क्या हो गया, टिंडल इफेक्ट हो गया। तो आपके ऑप्शंस हैं दैट इज़ मिल्क सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो आपको जैसे पता है कि जो हमारा सॉल्ट सॉल्यूशन है, ठीक है, शुगर सॉल्यूशन है और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, ये आपका ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है, तो इट डज़ नॉट शो योर टिंडल इफेक्ट। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मिल्क। योर सेकंड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम ऑफ साउंड वेव। जैसे आपको पता है एम्पलीट्यूड जो है वो क्या हो गया आपका, जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड बोलेंगे। तो एम्पलीट्यूड नहीं है, यहाँ पे बताया है नंबर ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आपका क्या आ जाएगा, ऑसिलेशन आ जाएगा, ठीक है, और इसे हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का जो आपका फॉर्मूला दैट इज़ 1 टाइम पीरियड, ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज़ अ शाइनी अपीयरेंस। कौन सा हमारा मटेरियल है जो क्या करेगा, चमकदार होगा, ठीक है, कार्बन नहीं है आपका, सल्फ़र भी नहीं होगा, कोल आपको पता है आपका एब्जॉर्प्शन करता है, कोल नहीं है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कलर अमंग द 7 कलर ऑफ वाइट लाइट गेट्स लीस्ट डेविएशन। यहाँ पे बताया गया सबसे कम डेविएशन कौन करता है, ठीक है, जो वाइट लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म। तो ये आपका ग्लास प्रिज्म है, तो सबसे ज़्यादा लीस्ट डेविएशन क्या करेगा, रेड। उसके बाद धीरे धीरे करते करते डेविएशन इंक्रीज होती है और वॉयलेट क्या करेगा, सबसे ज़्यादा डेविएशन करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका, रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर बैंक्स इज़ जम्मू सिचुएटेड। तो कौन से आपकी रिवर जो फ्लो करती है उसके बैंक पे, उसके तट पे आपका जम्मू सिचुएट है। यू कैन सी ओवर है, राइट, जम्मू जो है वो तावी रिवर के साथ सिचुएट है, तो द करेक्ट आंसर इज़ योर तावी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट वेनमस स्नेक। तो यहाँ पे देखो वेनमस स्नेक की जब भी बात होती है तो आपको पता है ये सारे के सारे क्या है आपके वेनमस स्नेक हैं, ठीक है, मतलब सबसे जहरीले जो सांप हैं, बट यहाँ पे आपका क्या मेंशन किया, लॉन्गेस्ट, ठीक है, ये एशिया में पाया जाता है, दैट इज़ योर किंग कोबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द ईयर टर्न्स द साउंड वाइब्रेशन टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ठीक है, तो कौन सा आपका ईयर का पार्ट है, ठीक है, जो आपकी साउंड वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। तो एज यू ऑल नो, ठीक है, ऑडिटरी नर्व जो है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आपको मिलेंगे वो आपके ब्रेन तक पहुंचाएगा। पीना क्या हो गया आपका आउटर पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट ये कनाल क्या करती है आपकी, जो भी आपकी साउंड वेव्स हैं उनको यहाँ से एंटर करती है। आफ्टर दैट जो आपके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, आपका ईयर ड्रम बोलते हैं। तो ईयर ड्रम में जब भी आपकी वेव्स आएंगी वो टकराएंगी, ठीक है, और जो भी पार्ट है, ठीक है, जो साउंड वाइब्रेशन को कन्वर्ट करेगा दैट इज़ योर कॉक्लिया। क्लियर है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, कॉक्लिया है। नेक्स्ट, द केमिकल प्रोसेस बाय विच ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन अनएरोबिकली। जब आपके एयर की क्या होगी, जब आपका एयर प्रेजेंट नहीं होगा, राइट, तो जैसा हमें पता है सब्लिमेशन में क्या होगा, ये कन्वर्ट करता है स्टेट को, ठीक है, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या होगा सब्लिमेशन में, सॉलिड से डायरेक्ट कन्वर्ट होगा आपका गैसेस में, और वही सेंटरिंग क्या होगा आपका, पाउडर फॉर्म में सब्सटेंस बनेगा, राइट। तो ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में यूज़ होता है जिसमें हीट और प्रेशर का यूज़ किया जाता है,
ठीक है, सॉलिड मटेरियल को पाउडर से कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है, बिना उसको मेल्ट किए, दैट इज़ कॉल्ड एज सिंटरिंग। डिस्टिलेशन एज यू नो कि हम जो है डिस्टिलेशन करते हैं प्योरीफिकेशन के लिए, ठीक है, प्योर वाटर बनाने के लिए भी आप डिस्टिलेशन करते हो। तो द करेक्ट आंसर इज फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन आपकी कैसे होती है, जो ग्लूकोज सॉल्यूशन है, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, आपका ईस्ट डाला जाएगा, ठीक है, और इसकी वजह से आपका क्या बन जाएगा, इथेनॉल, और जो आपकी गैस बाहर आएगी दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा, नेशनल बैम्बू मिशन इज़ अ स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ, तो कौन से मिनिस्ट्री के अंडर जो आपका नेशनल बैम्बू मिशन आता है, ठीक है, सो दैट इज़ योर एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल डज द ह्यूमन आई वर्क, तो कौन से प्रिंसिपल पे आपका ह्यूमन आई वर्क करती है। जैसे आपको पता है रिफ्लेक्शन नहीं होती है, स्कैटरिंग भी नहीं होती है, डिस्पर्शन भी नहीं होती है, बिकॉज रिफ्रैक्शन क्या हो गया, वन मीडियम से दूसरे मीडियम में आपकी लाइट ट्रांसफ़र हो रही है। हमें पता है हम कोई भी चीज़ को क्या करते हैं, वी आर एबल टू सी, सो दैट मीन्स हमारे आइज़ में क्या होती है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटम ऑफ सेम एलिमेंट और ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कैन ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म। अब आपको पता है जब सेम एलिमेंट है या डिफरेंट एलिमेंट है, जब वो इकट्ठे कंबाइन होते हैं, ठीक है, एटम प्लस एटम कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, सो करेक्ट आंसर इज मॉलिक्यूल्स। अब आपको पता है अलॉयज जब फॉर्म होते हैं तो उसके लिए क्या होगा, मेटल प्लस मेटल, ठीक है, कम्बिनेशन ऑफ टू और डिफरेंट मेटल्स, उसको हम क्या बोलते हैं, अलॉयज बोलते हैं। नेक्स्ट है केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम। अब देखो यहाँ पे ये दोनों फार्मूलाज हैं, दैट इज़ रिगार्डिंग योर सोडा, वॉशिंग सोडा के फार्मूला हैं दोनों, ठीक है, दिस वन इज़ द करेक्ट फार्मूला वॉशिंग सोडा, ठीक है, इसे भी वॉशिंग सोडा बोला जाता है बट इसे आपका सोडा ऐश भी बोला जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें CSO4.2H2O की, ये आपका जिप्सम है, बट 3H2O जब आ गया तो ये क्या बन जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। नेक्स्ट, विटामिन B1 इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज, तो B1 जो विटामिन है उसे हम क्या बोलते हैं, थायामीन बोलते हैं, ठीक है, और विटामिन C को हम क्या बोलेंगे, एस्कॉर्बिक एसिड बोलेंगे, B3 को हम नियासिन बोलेंगे, ठीक है, और जो आपकी डिफरेंट नेम्स हैं फॉर डिफरेंट विटामिन्स दैट इज़ रिटन ओवर हेयर, ठीक है, विटामिन ए रेटिनोल, विटामिन B1 थायामीन, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 नियासिन, विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, B9 फॉलिक एसिड, B12 कोबालमीन, विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड, D2 एर्गोकैल्सिफेरोल, D3 cholecalciferol, and vitamin E is called as tocopherol. Your next question is, who was the first woman ruler of Delhi? तो दिल्ली की पहली महिला शासक कौन थी, दैट इज़ योर रज़िया सुल्तान। सो नेक्स्ट है आपका फ्लोरीन। तो फ्लोरीन जो है इसमें आपके कितने कार्बन एटम्स होते हैं, तो बेसिकली जो 60 कार्बन एटम्स आपने सुना होगा, F60 बोलते हैं, ठीक है, कि आपके 60 कार्बन एटम्स होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, आपका जो फ्लोरीन यूज़ होता है ये आपका यूरेनियम को ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए होता है, यूज्ड इन बेसिकली न्यूक्लियर रिएक्शंस। नेक्स्ट है आपका, डैश हैज़ बीन अवॉर्डेड विद द पद्म विभूषण अवार्ड इन 2019। तो 2019 में ये आपका टेस्ट हुआ था, तो 2019 का करंट अफेयर से पूछा गया है कि पद्म विभूषण जो है वो किसे मिला था, तो दैट इज़ अनिल कुमार मणिभाई नायक, यू कैन सी ओवर हेयर, राइट। बट हमने करने हैं 2024 के, तो 2024 के जो पद्म अवॉर्डीज़ हैं, ठीक है, दैट इज़ आपके 5 पर्सन्स को मिला है, ठीक है। फर्स्ट है विजय थिमाला बाली, सेकंड है कोनीदेला चिरंजीवी, ठीक है, थर्ड वन है M वेंकैया नायडू, देन आपके हैं बिंदेश्वर पाठक, देन है आपका पद्म सुब्रमण्यम को। उसके बाद यहाँ पे आपको लिस्ट मिल रही है 17 पद्म भूषण अवार्ड्स की, ठीक है, तो आपको ये सारे के सारे याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन द नंबर ऑफ एटम ऑफ
ईच एलिमेंट इज़ द सेम ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, मतलब कि आपके दोनों साइड को, रिएक्टेंट साइड को भी और आपके प्रोडक्ट साइड को भी, जो आपके एटम्स क्या हैं दोनों तरफ बराबर होंगे। तो इस इक्वेशन को क्या बोला जाएगा? एज यू नो, अगर दोनों साइड को बराबर है तो वो क्या होगी? आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन होगी। ठीक है। अब देखो, जो डिफरेंट टाइप ऑफ इक्वेशन है, वर्ड इक्वेशन होती है वर्ड्स में, स्केलेटल इक्वेशन होगी जब आपको क्या करना हो, उसको बैलेंसिंग भी करना हो। ठीक है। सेकंड होगी आपकी जब आपके फ्रेजेस लिखे हो। ठीक है। फ्रेजेस मतलब क्या? सॉलिड में है, लिक्विड में है, या फिर गैसेस में है। बैलेंस्ड इक्वेशन में क्या हो जाएगा? दोनों तरफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड क्या होगा? सेम होगा। इसके अलावा और भी आपकी इक्वेशंस बनती हैं केमिस्ट्री में, जैसे कि अनबैलेंस्ड इक्वेशन, राइट, जिसको स्केलेटल इक्वेशन भी आप बोल सकते हो। नेक्स्ट होगी आपकी एनारोबिक, एरोबिक, राइट, आपके फोटोसिंथेटिक। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। सो दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ इक्वेशंस। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। सो व्हाट इज द प्रेजेंट पोजीशन ऑफ इंडिया ऑन द 2019 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स? ठीक है। तो उस टाइम इंडिया की जो पोजीशन थी दैट इज़ 140। अगर हम आज की बात करें, ठीक है, तो हमारी जो पोजीशन है दैट इज़ 159। ठीक है। बट अगर हम एशियन कंट्रीज़ की बात करें, साउथ एशियन कंट्रीज़ की, तो हम 84th पोजीशन पे आते हैं। ठीक है। इसके अलावा आपका स्विट्ज़रलैंड है, डेनमार्क है, देयर आर डिफरेंट अदर कंट्रीज़ जो आपकी फर्स्ट 100 में आती हैं। यू कैन सी ओवर हेयर जिनकी गुड सिचुएशन है, these are given the white color. After that very serious situation is given in your black color. Okay. Next question, इथेनोइक एसिड इज कॉमनली कॉल्ड। तो इथेनोइक एसिड को बेसिकली आप क्या बोलते हो? एसिटिक एसिड बोलते हो। ठीक है। और इसका जो केमिकल फॉर्मूला है दैट इज C2H4O2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ प्रोटोन इन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू इट्स। तो नंबर ऑफ प्रोटोन इज ऑलवेज इक्वल टू इट्स एटॉमिक नंबर। तो प्रोटोन से पता चलता है हमारा एटॉमिक नंबर क्या है। ठीक है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन, आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है उससे। ठीक है। और देर इज़ डिफरेंट फॉर्मूलाज टू रिमेंबर टू फाइंड द एटॉमिक मास, दैट इज़ नंबर ऑफ प्रोटोन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आफ्टर दैट अगर आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने हैं तो आपको ये वहाँ जाके माइनस करना पड़ेगा, एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटोन, एंड over here atomic number is equal to number of proton. So that's all for today. So we will meet in the next video. Till then you just revise all those concepts. Okay, thank you, take care.